नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आपके लिए न्यूज़ सेशन से उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। मध्यकालीन भारत के इतिहास पर अगर आप प्रकाश डाला जाए तो आप इस कालखंड को सियासी उठापटक के कालखंड के रूप में पाएंगे। इसी कालखंड में भारत पर कई विदेश आक्रमणकारियों ने हमले करके यहाँ पर अपने वंश की स्थापना की। मध्यकालीन युग में स्थापित हुए लोदी वंश का इतिहास आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। मध्यकालीन भारत के इस कालखंड के दौरान भारत ने सत्ताओं के टकराव के बीच मानवताओं और यहाँ की मूल सभ्यता के ऊपर आई अनेकों त्रासदियों को झेला है। लोदी वंश के संस्थापक पहलो लोदी का संबंध एक अफगानी कबीले से था, जिसने भारत पर आकर 1451 में लोदी वंश की स्थापना की। 15वीं शताब्दी आते आते अफगानियों ने अपना वर्चस्व बढ़ा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप लोदी वंश के संस्थापक बलो लोदी ने सैद वंश का समाप्त करके अपने वंश की स्थापना की। इस सत्ता के हस्तांतरण में बहलो लोदी का कोई विरोध नहीं हुआ था। इस वीडियो के माध्यम से आप लोदी वंश के इतिहास के बारे में जानेंगे। लोदी वंश के संस्थापक का नाम बलो लोदी। लोदी वंश की स्थापना किस वर्ष हुई? 1451 में। लोदी वंश का शासन कब से कब रहा? 1451 से 1526 ईस्वी तक। लोदी वंश से पहले किस वंश का शासन था? सैयद वंश। लोदी वंश के संस्थापक की मृत्यु कब हुई? 1489 में। लोदी वंश का उदय। लोदी वंश के शासक बलो लोदी 1451 से 1489 ईस्वी। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी। इब्राहिम लोदी 1500 से 1700 से 2600 ईस्वी। दोस्तों, लोदी वंश का इतिहास अगर देखा जाए तो आपको ज्ञात होगा कि लोदी वंश के संस्थापक बलो लोदी ने दिल्ली से तुर्क सत्ता को समाप्त किया और अपने वंश की स्थापना की। लोदी वंश को अफगानों की रिजवी कबीले की शाखा बहुखेल कुर्टू से संबंधित माना जाता है। अफगानों ने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से ही अपना वर्चस्व स्थापित करना शुरू कर दिया था, जिसका परिणाम स्वरूप यह कहा कि मोहम्मद तुगलक के काल में अफगानियों की शक्ति संताओं के रूप में बढ़ी। फिरोज तुगलक के समय अफगानों की नियुक्ति गवर्नरों के रूप में की जाने लगी थी। इसके बाद देखा जा सकता है कि 15वीं शताब्दी आते आते अफगान इतने शक्तिशाली हो गए कि सैयद वंश के शासनकाल में लगभग हर बड़े ओहदे पर इनका वर्चस्व स्थापित होने लगा। अफगानों की बढ़ती ताकत के कारण ही बलो लोदी के सत्ता पर काबिज होने पर उसका कोई विरोध नहीं हुआ और सैयद वंश के अंत के साथ लोदी वंश का उदय हुआ। दोस्तों, लोदी वंश के शासक के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। लोदी वंश का इतिहास इस वंश के मुख्य शासक के जाने बिना अधूरा है, जिसके लिए आपको इस महान वंश के मुख्य शासकों के बारे में नीचे दी गई टेबल में बताया जा रहा है, जो कि कुछ इस प्रकार है। शासनकाल का नाम एवं अवधि। बलो लोदी 1451 से 1489 ईस्वी तक। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी तक। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी। बलो लोदी 1451 से 1489 ईस्वी। लोदी वंश के संस्थापक बलो लोदी ने 1451 से 1489 ईस्वी तक शासन किया। अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति के चलते बलो लोदी ने अपनी सीमाओं का भी समय के साथ साथ विस्तार किया। उसने अपने सरदारों को संतुष्ट करने के लिए अनेक उपाय किए। वह अपने सरदारों को मकसूद-ए-अली कहकर पुकारता था। परिणाम स्वरूप बलो लोदी ने ग्वालियर, समथल, सकीट, मेवात पर विजय प्राप्त की। लोदी वंश के संस्थापक की मृत्यु 1489 में हुई। दोस्तों, लोदी वंश का पतन क्यों हुआ? लोदी वंश की स्थापना 1451 में बहलो लोदी ने की थी। लगातार उत्तराधिकारी के युद्धों